डीएम आर्या सिंह और हाईवे का बैरिकेड। सुबह के 7 बजे थे। धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी, पर खेतों की पत्तियों पर चिपकी ओस चमक रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर एक पुराना नीला ट्रैक्टर धीरे धीरे घर की चौखट से निकला। स्टार्ट होते ही ट्रैक्टर की भारी आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। स्टीयरिंग पर थी जिले की डीएम आर्या सिंह, लेकिन आज वो डीएम नहीं, एक साधारण किसान बेटी थी। कंधे पर हल्का दुपट्टा, हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग और ट्रॉली में अनाज की 5 भारी बोरियां। उनकी मां सविता देवी ट्रॉली में बोरियों के पास बैठी थीं। सरल साड़ी, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें, पर चेहरे पर शुद्ध गर्व। आर्या, पहली बार हम दोनों इतना अनाज मंडी ले जा रहे हैं, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। हाँ मां, आज कोई नहीं कहेगा कि मैं डीएम हूं। आज सिर्फ खेत की बेटी हूं। आज अपने ही हाथ की फसल बेचने जा रही हूं। ट्रैक्टर धीरे धीरे गांव से निकल गया। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कच्ची सड़क टूटती जा रही थी। जैसे जैसे वे हाईवे के करीब पहुंची, ट्रैफिक का शोर बढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब लगा। आगे लंबी लाइन, गाड़ियां रेंगती हुई और ड्राइवरों के चेहरों पर बेचैनी। ये क्या हो रहा है? आर्या ने ट्रैक्टर की स्पीड कम करते हुए कहा। हाईवे के मोड़ पर पहुंचते ही पूरा दृश्य साफ दिखा। एक अवैध पुलिस बैरिकेड, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह चेकिंग नहीं, वसूली पॉइंट बनाया हुआ है। 4-5 पुलिस वाले खड़े थे और हर गाड़ी को रोककर चालान काट रहे थे। कुछ चालान तो बिना बात सुने फटाफट हाथ में दे दिए जाते। एक बुजुर्ग किसान ट्रॉली लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर था। साहब, ये भूसा है, अनाज भी नहीं, वजन आधा भी नहीं है, वो विनती कर रहा था। लेकिन पुलिस वाला चिल्लाया, चुप, 2000 रुपए दो वरना ट्रॉली जब्त। किसान रो पड़ने जैसा हो गया। पीछे खड़े लोग डर के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। आर्या ने ट्रैक्टर रोका। उनकी मां ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बेटी, ये कैसा जुल्म है, सड़क को ऐसे रोकना। आर्या की आंखें गहरी हो गईं। जिसे थोड़ी सी ताकत मिल जाए मां, वो जनता को कमजोर समझने लगता है। तभी एक जवान उनके ट्रैक्टर की तरफ आया। उसने बोरियों को देखा और बोला, ओ मैडम, ट्रैक्टर में अनाज ले जा रही हो, टैक्स लगेगा, नहीं तो चालान। आर्या शांत रहीं। कौन सा टैक्स? उन्होंने पूछा। जवान मुस्कुराया, हम जाने, पैसा दो और आगे बढ़ो। आर्या की मां ने गुस्से में कहा, हमने खेत में मेहनत की है, चोरी थोड़े ही की है। जवान ने मां को घूरा, ओ बा, ज्यादा बोलोगी तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा कर दूंगा। बस इतना ही काफी था। आर्या ने धीरे से मोबाइल निकाला। उन्होंने अपनी आवाज ना जलाई, ना ही पहचान बताई, सिर्फ एक नंबर मिलाया। एसपी साहब, हाईवे 12 पर अवैध बैरिकेड लगा है, अवैध वसूली हो रही है, फोर्स और कैमरा टीम तुरंत भेजिए, मैं मौके पर हूं। जवान के चेहरे पर जैसे खून उतर गया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने किससे बात की थी। करीब 5 मिनट बाद 3 पुलिस जीपें, एक क्यूआरटी गाड़ी और खुद एसपी वहां पहुंच गए। लोगों में हलचल मच गई। अरे, ये तो डीएम आर्या सिंह है। आज तो सब फंस गए, भगवान का भेजा न्याय आ गया। एसपी ने उतरते ही बैरिकेड की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, जिसने बिना आदेश यहां बैरिकेड लगाया है, सभी लाइन में खड़े हो जाओ। पूरा स्टाफ सहम गया। कोई कोशिश भी नहीं कर पाया भागने की। आर्या ट्रैक्टर से उतरी। एसपी ने आदर से सिर झुकाया। मैम, मुझे लगा आप आज ऑफिस में नहीं थीं। आर्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ऑफिस में नहीं थीं, लेकिन जनता का रास्ता रोकने वाले लोगों को देखने जरूर आई हूं। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, पूरी टीम सस्पेंड, अवैध बैरिकेड हटाओ और जनता को रास्ता दो। जवानों ने सिर झुकाकर बैरिकेड हटाना शुरू किया। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। जय हो मैडम की, ऐसी डीएम हर जिले में होनी चाहिए। आज तो हमारी लाज रख ली मैडम ने। आर्या की मां की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने ट्रॉली की ओर देखते हुए कहा, चलो बेटी, अब मंडी चलते हैं।
अनाज देर से पहुंचा तो बोलियां कम लगेंगी। आर्या मुस्कुराईं, ट्रैक्टर पर चढ़ीं और बोलीं, हाँ मां, लेकिन आज सिर्फ अनाज नहीं बेचेंगे, आज ये भी याद दिलाएंगे कि हाईवे जनता का है, किसी की निजी वसूली पॉइंट नहीं। ट्रैक्टर गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। भीड़ सम्मान में रास्ता देती गई। डीएम आर्या सिंह अपने ट्रैक्टर पर बैठी मां के साथ अनाज की बोरियों के बीच गर्व और न्याय की खुशबू लेकर मंडी की ओर बढ़ गईं।